आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर घर में कहते हुए सुना होगा, आज एकादशी है, आज चावल नहीं बनेगा। तो क्या आप जानते हैं कि चावल या कोई अन्य अन्न एकादशी के दिन क्यों नहीं खाया जाता है? क्या एकादशी केवल एक उपवास है या आत्मशुद्धि मोक्ष प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग भी है? क्या आप जानते हैं कि एक उल्टी एकादशी भी है? आप कौन सी एकादशी करते हैं? एकादशी व्रत कितने प्रकार के होते हैं? हम एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? अगर इन सारे सवालों का आपको जवाब चाहिए तो आइए आज हम आपको बताते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको एकादशी व्रत के पीछे छिपे आध्यात्मिक, रहस्यमयी, वैज्ञानिक तर्क और पौराणिक कथाएं सारी बताने जा रहे हैं। तो आइए आज सुनते हैं एकादशी की बहुत सारी ऐसी कहानियां जो शायद आपको और हमको नहीं पता है। शुरुआत करते हैं कि एकादशी कौन है, क्या है एकादशी। तो आपको बता दें कि एक देवी हैं जिनका नाम है एकादशी। इनका जन्म एक राक्षस थे जिनको मारने के लिए हुआ था। शुरुआत से सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि एकादशी माता का जन्म कैसे हुआ। बहुत समय पहले की बात है। मुर नामक एक भयानक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। उसने कई यज्ञों को नष्ट कर दिया और ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। भगवान विष्णु ने इस राक्षस का संहार करने के लिए निश्चय किया और भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मुर राक्षस अमृतत्व की शक्तियों से लड़ता रहा। एक दिन जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे तो मुर ने उन पर आक्रमण की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और इसी दिव्य शक्ति का नाम पड़ा एकादशी देवी। एकादशी देवी ने ये मुर राक्षस का वध किया और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह दिन तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और जो भी इस दिन व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसीलिए एकादशी व्रत को इतना शक्तिशाली माना जाता है। अब आपको बताते हैं एकादशी का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। संस्कृत में एकादशी का जो अर्थ है वह है कि 11वीं तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह को 2 बार एकादशी आती है। पहली एकादशी शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद आने वाली 11वीं तिथि को होती है और दूसरी तिथि कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद आने वाली 11वीं तिथि को होती है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों और दान पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। यह दिन आध्यात्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खास माना जाता है। तो ये तो हो गई धार्मिक कारण, पर क्या आप जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? क्यों एकादशी व्रत स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है? आइए बताते हैं। एकादशी के दिन चंद्रमा की एनर्जी यानी ऊर्जा की गति का असर मन और शरीर पर पड़ता है। एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर की पाचन प्रणाली यानी डाइजेशन सिस्टम को आराम मिलती है और शरीर से सारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। इस दिन साधारण फलाहार लेने से आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो सुरक्षित रहती है। उपवास के दौरान आपके जो मन में गतिविधियां होती हैं वो शांत रहती हैं और स्थिर रहती हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। आयुर्वेदिक के अनुसार एकादशी उपवास के पाचन तंत्र को मजबूत रखता है और आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी एकादशी के व्रत की जो परंपरा है उसे बना रखी है। अब जानते हैं एकादशी व्रत कितने प्रकार के होते हैं और इसमें से आपको कौन सा करना चाहिए। एकादशी व्रत 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है निर्जला एकादशी। निर्जला व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है, पर यह सबसे ज्यादा पुण्यदायी होता है। इस व्रत में 1 बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि पांडव पुत्र भीमसेन ने इसे रखा था। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी करता है उसे साल भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरे एकादशी व्रत का नाम है जलहार एकादशी। यह व्रत में सिर्फ पानी पीकर आपको व्रत रखना पड़ता है। काफी कठिन तप माना जाता है इसे। वैसे इस व्रत में केवल जल ग्रहण किया जाता है और कोई अन्न या फल नहीं खाया जाता। यह व्रत पाचन तंत्र को शुद्ध करता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तीसरी एकादशी है क्षीरभोजी एकादशी। इस व्रत में केवल दूध, दही, पनीर और अन्य दूध पदार्थों का सेवन किया जाता है। यह व्रत संतुलित और ऊर्जा देने वाला माना जाता है। जो लोग निर्जला या जलहार एकादशी नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह आदर्श व्रत है। चौथा एकादशी का व्रत है फलहारी एकादशी।
इस व्रत में केवल सूखे मेवे, फल और प्राकृतिक जूस ग्रहण किया जा सकता है। यह शरीर को हल्का रखता है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। आयुर्वेदिक के अनुसार फलाहारी व्रत करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 5वां एकादशी का व्रत है नक्ता भोजी एकादशी। सिर्फ एक समय भोजन करने वाला यह व्रत है। इस व्रत में सूर्यास्त के बाद या दिन के एक अंत में केवल एक बार भोजन किया जा सकता है। भोजन में साबूदाना, सिंघाड़ा, शक्करदानी, आलू और मूंगफली आदि खाई जा सकती हैं, लेकिन कोई अन्य अनाज जैसे चावल, गेहूं, दाल या बीन्स नहीं खाई जाती। अब आप बताएं, आप कौन सा एकादशी का व्रत रखने वाले? कमेंट करके हमें ये चीज़ ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।